बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लिफामाइड आई ऑइंटमेंट के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो ब्लिफामाइड आई ऑइंटमेंट क्रीम के ऊपर जो है आज हम बात करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ब्लिफामाइड क्रीम जो है ये मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है ब्लिफामाइड क्रीम जो है इस तरीके से इसकी पैकिंग जो है आती है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जी छोटी सी जो है ये ब्लिफामाइड क्रीम जो है होती है। आई ऑइंटमेंट जो है इसे कहा जाता है। तो ये जो है ब्लिफामाइड क्रीम जो है इस तरीके से आती है। अब ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि ब्लिफामाइड जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो ब्लिफामाइड जो है ये दो किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी ड्रॉप की फॉर्म आती है और दूसरी फिर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये क्रीम की फॉर्म। तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रेकमेंड करेंगे आपने उसके मुताबिक जो है ब्लिफामाइड को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ ब्लिफामाइड आई ऑइंटमेंट के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये जी इसकी सारी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो ब्लिफामाइड का फार्मूला जो है थोड़ा सा लंबा है, मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। ब्लिफामाइड का फार्मूला होता है सुल्फासिटामाइड सोडियम प्लस प्रेडनिसलोन एसीटेट। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो यहाँ पे जो है दो कंपनीज जो हैं वो आपस में मिलकर काम कर रही हैं। एक जो है ये एलर्गोन है और दूसरी है जी बैरेट हेडोक्सन। तो ये दो कंपनीज मिलके जो हैं ये एक प्रोडक्ट बना रही हैं जिसे हम ब्लिफामाइड कहते हैं। तो अब ये जी इसकी कंपनीज हो गई और अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो ब्लिफामाइड के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये क्रीम जो है एंटीबायोटिक्स होती है और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं उनमें जो है इस क्रीम को आँखों के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी आंखों में किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये क्रीम जो है रेकमेंड करते हैं, आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी आंखें जो हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा सुर्ख हो रही हैं तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये क्रीम जो है रेकमेंड करते हैं, आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है यानी कि ख़ारिश हो रही है और उसमें से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ब्लिफामाइड जो है रेकमेंड करते हैं, आप इस हालत में भी इस क्रीम को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी आंखों में जो है वो रेशा आता है यानी कि जिसे हम जालापन जो है वो कहते हैं, यानी कि कई लोग जो हैं वो रात को सोते हैं तो वो ठीक होते हैं लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उनकी आंखों में जाला आ रहा होता है और उन्हें जो है देखने में मुश्किल हो रही होती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये क्रीम जो है रेकमेंड करते हैं, आप ब्लिफामाइड को यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके साथ जो है वो किसी भी किस्म का आपकी आंखों में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या कोई एलर्जी के मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ हो रहे हैं तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये क्रीम जो है रेकमेंड करते हैं, आप ब्लिफामाइड को यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ब्लिफामाइड के यूजेस जो हैं वो ये होते हैं कि इसे जो है किसी भी उम्र के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि वो लोग जिनकी उम्र जो है 6 साल से ऊपर है
तो वो जो है इस क्रीम को यूज़ करें। अब मैं हमेशा की तरह आपको वही नसीहत करूँगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये क्रीम ब्रिफामाइड जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप जो है इस क्रीम को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके कोई भी आँखों की चीज़ जो है, चाहे वो क्रीम है या ड्रॉप है, तो वो जो है उसे परचेज़ करके ख़ुद ब खुद जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के काम ना किया करें। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपकी आँखों के लिए कौन से ड्रॉप और कौन सी क्रीम जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो जब तक डॉक्टर आपको ये ब्लिफामाइड जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप इस क्रीम को जो है यूज़ ना करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके जो हैं यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो ब्लिफामाइड की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपकी आंखों की कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है, जो अमूमन तौर पे डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं, वो दिन में 3 मरतबा यानी कि थ्राइस अ डे के तौर पे आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। अब दूसरी ये चीज़ कि जब आप जो है इस क्रीम को जो है अपनी आँखों में लगाएंगे तो बेहतर है कि आप जो है अपने हाथों को अच्छी तरह से पहले धो लें और उसके बाद जो है इस क्रीम को अप्लाई करें। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है, कोई ज़्यादा जो है आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेस भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो हैं यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो ब्लिफामाइड क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा देखने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो नॉर्मली वही हैं जो कि इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो इसलिए आपने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो है आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जो है वो हल्का फुल्का जो है वो बुखार हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौजिया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों में या फिर आपके आँखों के इर्द गिर्द जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द जो है वो देखने में आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों में जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन का एहसास जो है वो हो सकता है, उसमें ख़ारिश जो है वो हो सकती है, यानी कि वही चीज़ कि वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो जो है यानी कि अगर आप इसे आँखों की रेडनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो ठीक होने की बजाय जो है और ज़्यादा सुर्ख हो सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों की बिनाई जो है वो थोड़ी सी मुतासिर हो सकती है, यानी कि ब्लर विज़न जिसे हम कहते हैं, यानी कि आपको धुंधला जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें। जब तक डॉक्टर आपको मेडिसिन नहीं लिख के देते, उस वक्त तक आप कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी।
तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक क्रीम की कीमत है 211 रुपये। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, 211 रुपये यानी कि 211 रुपीज़ में जो है ये क्रीम आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर अभी भी किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।